एलीशा की कहानी और अत्याचार जो 2 राजा 6 की आयत 8:27 तथा 2 इतिहास 21 की आयत 18-22 की आयत 4 में दर्ज है। ये कहानी गंभीर और प्रेरणादायक दोनों है। इस प्रसंग का संदेश हमें सिखाता है, आत्मिक दृष्टि तय करती है कि हम संकट का सामना कैसे करेंगे। जब हम चीजों को वैसे देखते हैं जैसे परमेश्वर देखते हैं, तो डर विश्वास में बदलता है और निराशा आशा में बदल जाती है। हमारी कहानी शुरू होती है अराम के राजा से, जो इज़राइल के खिलाफ सैन्य रणनीतियां बना रहा है। बार बार उसकी योजनाएं विफल हो जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर के भविष्यवक्ता एलीशा इज़राइल के राजा को हर चाल के बारे में पहले ही सचेत कर देते हैं। निराश होकर अराम का राजा समझ जाता है कि उसकी परेशानी की जड़ एलीशा है और उसे पकड़ने के लिए सेना भेजने का निर्णय लेता है। वे रात के समय दोथान नगर को घेर लेते हैं ताकि परमेश्वर के जन को चुप करा सकें। अगली सुबह एलीशा का सेवक उठता है और शत्रु सेना देखकर घबरा जाता है और घबराहट में वह चिल्लाता है, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। ये 2 राजा 6 की आयत 15 है। एलीशा बिल्कुल भी विचलित नहीं होते। उनका उत्तर बहुत गहरा है, तुम डरो मत। जो हमारे साथ हैं वे अधिक शक्तिशाली हैं जो उनके साथ हैं। 2 राजा 6 आयत 16। वह प्रार्थना करता है, प्रभु इसकी आंखें खोल दे ताकि वह देख सके। उसी क्षण सेवक की आत्मिक आंखें खुल जाती हैं और वह पहाड़ियों को घोड़ों और अग्निरथों से भरे हुए देखता है, परमेश्वर की स्वर्गीय सेना जो उन्हें घेरे हुए है। दृष्टिकोण में यह बदलाव सब कुछ बदल देता है। जो निश्चित हार लग रही थी, वह अब परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में एक स्थिति बनती है। एलीशा फिर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से शत्रु सेना को अंधा करने को कहते हैं। विडंबनापूर्ण मोड़ में भविष्यवक्ता उन अंधे सैनिकों को सामरिया ले जाते हैं जहां वे इज़राइल के राजा की दया पर होते हैं। लेकिन इन लोगों की हत्या का आदेश देने के बजाय एलीशा राजा को उनके लिए भोज तैयार करने और उन्हें घर भेजने का निर्देश देते हैं। दयालुता और करुणा का यह असाधारण कार्य अरामी छापों को समाप्त कर देता है, कम से कम कुछ समय के लिए। कहानी अंधेरे मोड़ पर चली जाती है। बाद में सामरिया की घेराबंदी हो जाती है, जिससे अकल्पनीय पीड़ा होती है। अकाल इतना भीषण हो जाता है कि माताएं नरभक्षण करने पर मजबूर हो जाती हैं। इज़राइल का राजा दुख में एलीशा को दोषी ठहराता है और उसकी जान लेने की धमकी देता है। एलीशा शांत रहते हैं और कहते हैं, परमेश्वर की मुक्ति निकट है। और मुक्ति सबसे अप्रत्याशित तरीके से आती है, 4 कोढ़ियों के माध्यम से। ये बहिष्कृत लोग निराशा से प्रेरित होकर शत्रु के शिविर में जाते हैं, लेकिन वहां सब कुछ खाली पाते हैं। परमेश्वर ने अरामियों को एक विशाल सेना की आवाज सुनाई थी, जिससे वे डरकर सब कुछ छोड़कर भाग गए। कोढ़ियों की यह खोज पूरे नगर के उद्धार का कारण बनती है। लेकिन दरअसल विजय में भी एक चेतावनी छुपी है। वह अधिकारी जिसने एलीशा की भविष्यवाणी पर संदेह किया था, चमत्कार अपनी आंखों से देखता है, लेकिन भोजन के लिए भीड़ में वह कुचलकर मर जाता है। उसकी अविश्वास ने उसे परमेश्वर की आशीष में भाग लेने का अवसर छीन लिया। कहानी का समापन एलीशा की हजाएल से दिल दहला देने वाली मुलाकात के साथ होता है, जो बाद में अराम का राजा बनता है। जब एलीशा रोते हैं, वे पहले से देख लेते हैं कि हजाएल इज़राइल के विरुद्ध कौन-कौन से अत्याचार करेगा। यह क्षण याद दिलाता है कि आत्मिक दृष्टि केवल परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं, बल्कि मानव पाप और पीड़ा का बोझ भी दिखाती है। एलीशा के आंसू परमेश्वर के हृदय को दर्शाते हैं, जो मानवता की बगावत के परिणामों पर शोक करता है। तो हम आज इन सत्यों से क्या सीख सकते हैं? परमेश्वर का दृष्टिकोण अपनाएं। हम देखते हैं यह इस पर निर्भर करता है कि हम किसकी नजर से देख रहे हैं।
एलिशा के सेवक की तरह हमें आत्मिक आंखें खोलनी हैं ताकि हम अपने जीवन में उसकी सामर्थ्य और उपस्थिति देख सकें। हर संकट में प्रश्न यह नहीं कि हम किसका सामना कर रहे हैं, बल्कि यह कि हम कौन सा दृष्टिकोण चुन रहे हैं। फिर यह पहचानें कि आत्मिक युद्धों के लिए आत्मिक हथियारों की आवश्यकता होती है। अरामी सेना पर एलिशा की प्रतिक्रिया बल नहीं बल्कि प्रार्थना और दया थी। इसी प्रकार हमें भी आत्मिक युद्ध विश्वास, प्रार्थना और यीशु के प्रेम के साथ लड़ने के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर की मुक्ति पर विश्वास रखें, भले ही वह अप्रत्याशित तरीकों से आए। कौन सोच सकता था कि कोढ़ी, जो समाज के सबसे हाशिए पर थे, सामरिया के लिए उद्धार के साधन बन जाएंगे। परमेश्वर अक्सर कमजोर लोगों का उपयोग अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करता है। अविश्वास से सावधान रहें। वह अधिकारी जिसने एलिशा के वचन पर संदेह किया, वह परमेश्वर की व्यवस्था से वंचित रह गया। परमेश्वर के आशीर्वाद की पूर्णता का अनुभव करने के लिए विश्वास आवश्यक है। आइए हम उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें, भले ही वे असंभव क्यों न लगें। विश्वास को करुणा से संतुलित करें और आत्मिक दृष्टि हमें दुनिया के दर्द से अछूता नहीं करती। एलीशा की तरह हमें भी परमेश्वर की शक्ति और मानवीय पीड़ा की वास्तविकता देखने और विश्वास व करुणा के साथ प्रतिक्रिया करने को बुलाया गया है। यह कहानी हमें चुनौती देती है कि हम अपनी नजरें तात्कालिक परिस्थितियों से ऊपर उठाएं और परमेश्वर की उपस्थिति और शक्ति की बड़ी वास्तविकता को देखें। स्वर्ग की सेनाएं अब भी हमारे साथ हैं, हमारे लिए उन तरीकों से लड़ रही हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। युद्ध प्रभु का है, और जब हम दृष्टि से नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं तो हम किसी भी संकट का साहस के साथ सामना कर सकते हैं, यह जानते हुए कि जो हमारे साथ हैं वे उनसे अधिक हैं जो उनके साथ हैं।